अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ बेसिक्स को देखेंगे। त्रिभुज में देखेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, पूरक कोण होता क्या है? तो पूरक कोण ऐसा कोण है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। इसमें से बी फिक्स है 90 डिग्री, तो ए और सी का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये पूरक कोण कहलाएगा। होगा भी 90 डिग्री ही, क्योंकि एक कोण फिक्स है तो इन दोनों कोणों का योगफल तो 90 डिग्री होना ही होना है। अब यहाँ पे हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए को देखते हैं। अब इसमें लाल कक्का के फॉर्मूला को तो जानते ही होंगे। तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं साइन ए लंब बटे कर्ण। तो लंब ये होगा, जब हम ए एंगल को ट्रैक किए हैं तो ये एडजेसेंट एंगल आधार है और ये लंब है, तो इस हिसाब से ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण और ये टेन थीटा लंब बटे आधार हुआ। ओके, इसी तरह से हम लोग कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे। कॉट 10 का उल्टा होता है तो ये होगा ए बी अपॉन बी सी। सेक कॉस का उल्टा होता है इसलिए होगा ए सी बटे ए बी, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है इसलिए ये होगा ए सी अपॉन बी सी। यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसलिए इसको जोड़ करके 180 के बराबर करेंगे तो ए प्लस सी होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी होगा 90 डिग्री माइनस ए। ओके, अब हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए को देखते हैं। चूँकि कोण सी 90 डिग्री माइनस ए के बराबर है तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कोण सी ये है, तो कोण सी के लिए आधार एडजेसेंट साइड 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और ये लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें भी वही लाल कक्का का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में कोण सी के लिए साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो बी ए बटे ए सी। तो हमारा ये बी ए अपॉन ए सी आधार, इसके लिए आधार, इसको एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड ये है तो आधार ये हुआ बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और 10 लंब बटे आधार होगा तो इसमें लंब कौन सा होगा? ये वाला लंब होगा, क्योंकि ये सी ये आधार है तो ये लंब होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए का जो वैल्यू है वो कॉस ए के बराबर है, जैसा कि दिया हुआ है कॉस ए बी अपॉन ए सी, तो ये भी ए बी अपॉन ए सी है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए ये साइन ए के बराबर है बी सी अपॉन ए सी, ये भी है बी सी अपॉन ए सी। टेन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है कॉट ए के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोगों को फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए के बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए के बराबर, मतलब साइन 90 डिग्री कॉस होता है, कॉस 90 डिग्री साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है। इस प्रकार से यदि हम लोगों को ये याद रहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं
साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। सिर्फ 90 डिग्री माइनस ए लगा रहेगा यहाँ पे, या थीटा लगा रहेगा, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉट का कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो ये आसान है याद रखना। एक्सरसाइज 8.3 को देख सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 72 और 18 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये पूरक कोण है, और पूरक कोण का फॉर्मूला तो हम लोग जान चुके हैं। साइन 18 को 18 ही रहने देते हैं। कॉस 90 में से जब 18 को घटाएंगे तो 72 ही होता है, और हम लोग जानते हैं कि साइन 18 बटे कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा को लेते हैं तो यहाँ पे लेंगे 18 डिग्री को, ये कट गया, आंसर हो गया 1। इसी तरह से 1 का दूसरा क्वेश्चन है 8.3 का, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। उसी तरह से देख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो किसी को कन्वर्ट एक को कर लेंगे। tan 26 डिग्री ही रहने दो, कॉट 90 डिग्री में से यदि 26 डिग्री को घटाते हैं तो 64 बचता है, देख लेना। इसको वैसा ही लिखेंगे, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan 26 डिग्री याद है ना। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। यदि 90 डिग्री में थीटा रहे तो कॉट 90 डिग्री में 26 डिग्री है, तो ये tan 26 बना, ऊपर में भी tan 26 है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, आंसर आ गया 1। इसी तरह से 1 का थर्ड नंबर देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का, तो ये cos 48 को cos 48 ही रहने देते हैं, और साइन को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48। ऐसा करने पर ये 42 ही आएगा, तो ये लिखना गलत नहीं है। cos 48 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे cos 48 डिग्री। cos 48 डिग्री का जो वैल्यू है, यहाँ पर भी cos 48 है, तो आंसर 0 होगा, वैल्यू सेम है। मान लेते हैं इसका वैल्यू यदि x है, इसका भी वैल्यू x है, तो x में से x गया तो क्या बचा 0। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, उसी टाइप का है। 31 और 59 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, मतलब ये फिर से पूरक कोण है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है बेटा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसको क्या करेंगे, एक को वैसे ही छोड़ दो, दूसरा को सेक 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाओगे तो 59 ही बचता है, और सेक का कॉसेक हो जाता है 90 डिग्री में थीटा करने पर। यहाँ पे देखे थे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक याद रहा तो आराम से हो जाएगा। ये कॉसेक 31 डिग्री हुआ, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, आंसर आ गया 0। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको ये दिखाना है सो डैट कि इतना 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 होता है, तो कैसे करेंगे, तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर जो दिया हुआ है एज इट इज लिख लेंगे। ओके, अब देखते हैं जोड़ करके 90 कब होता है। 48 में जब 42 जोड़ेंगे तो 90, 48 में 42 जोड़ने पर होता है, और 23 में 67 जोड़ने पर 90 होता है। तो यही जो है हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण को जैसा कि देख रहा है तुमने, मैंने साथ कर लिया, तब यहाँ पे देखो क्या होगा, tan 48 डिग्री, tan 90 में से जब 48 को घटाएंगे तो 42 ही बचेगा। यहाँ पे tan 23 डिग्री इंटू tan 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही होगा। अब क्या करेंगे, tan 48, tan 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या बचा, cot थीटा, तो cot 48 डिग्री।
इंटू 1023 इंटू 1090 डिग्री में थीटा बराबर कॉट थीटा, ये याद है ना, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, तो 10 का कॉट और कॉट का 10 होता है यदि 90 डिग्री में थीटा हो तो। ओके, अब हम जानते हैं कि कॉट 10 का उल्टा भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1048 इंटू 1023 इंटू 1/1023। इस कॉट को लिख सकते हैं, उल्टा यदि करेंगे तो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये कॉट बनेगा। ओके, इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, 1 को 1 से गुना करें 1 आया, और ये आंसर नहीं बल्कि हमारा RHS भी है, हैंस RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। अब हमको ये दिखाना है cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 में sin 52 बराबर 0 होता है, तो हम फिर से LHS को लिख लेते हैं, एज इट इज लिखेंगे cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। ओके, अब देखते हैं 38 और 52 को जोड़ने पर 90 होता है। बड़ा खुशी हुआ क्योंकि हमारा काम बनने वाला है। cos 90 में से जब 38 घटाएंगे तो 52 होगा, देख लेना, फिर माइनस है तो माइनस, sin 38 को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब sin 8 2 10 5 3 8 1 9, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 38, 52 डिग्री ही होगा। अब हमारा काम क्या होगा, cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री में थीटा, साइन थीटा होगा, साइन का cos और cos का साइन, cos 90 डिग्री घटो थीटा और साइन थीटा, तो थीटा ये है 38 डिग्री, माइनस साइन 38 को ऐसे ही लिखेंगे इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पे cos 38 लिखें, ये भी हो गया साइन 38 इंटू cos 38, ये भी हो गया साइन 38 माइनस इंटू cos 38। अब जब सेम वैल्यू का गुना है, सेम वैल्यू का गुना है, मान लेते ये x है ये y है, ये भी x है ये भी y है, तो दोनों का गुणनफल तो सेम आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, तो इसका अंतर क्या होगा, डिफरेंस होगा 0, और यही हमारा RHS है। अतः RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन देख सकता है बच्चों। इसमें पूछ रहा है A का मान क्या होगा जब 2A न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, तो ये हमारे लिए खुशखबरी हो गया। 90 डिग्री से यदि छोटा है तो इसको 90 से घटा सकते हैं, तब हम सॉल्यूशन करेंगे। एज इट इज लिखते हैं पहले, tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cot 90 डिग्री माइनस 2A, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो ये सेम वैल्यू मिलेगा हमको cot A माइनस 18 डिग्री। ओके, अब ये देखो दोनों तरफ cot है, तो cot को cot से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब घटा दिए ही हैं, तो 2A न्यून कोण था इसलिए 90 डिग्री से घटाया और हमको ऐसा मिल गया। पहले से जानते थे हम कि cot 90 डिग्री में थीटा और tan थीटा होता है। अब देखो 90 डिग्री माइनस 2A बराबर A माइनस 18 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 3A, या 3A बराबर लिख सकते हैं, ये जोड़ के 108 हुआ, A बराबर 108/3, 3 तिया 9, 3 छके 18, 36 डिग्री मिला, तो A हमारा हो गया 36 डिग्री, यही मांग रहा था। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमें A प्लस B 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हमको समझ में आ गया कि A और B दोनों ही न्यून कोण है।
ये दिया हुआ है tan a बराबर cot b। tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री का थीटा बराबर cot थीटा होता है, ये cot के बराबर हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ tan है तो tan से tan को हम कैंसिल कर दिए। न्यून कोण के लिए ऐसा हो सकता है, दोनों का वैल्यू बराबर है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी और b को इधर मिला लिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा शो हो गया। 5 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा। तो जब ये हमको याद है तो ये तो बड़ा आसान है। पहले से दे रखा है 4a है न्यून कोण, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो ये न्यून कोण हुआ। या हम बोल सकते हैं कि 4a जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण ही हुआ। तो जब ये न्यून कोण है तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a करेंगे तो यहाँ से देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए होता है, तो ये सेक 4a हो जाएगा। यहाँ पे 4a है तो 4a हुआ, तो ये लिखना गलत नहीं है, कॉसेक a माइनस 20। अब कॉसेक दोनों तरफ है तो कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल किया और इसके थीटा को बराबर कर दिया। तो तुम बोलोगे सर ये आपके ये क्या, ये कॉस के साथ ये गुना में है क्या, ये थीटा गुना में है क्या? कभी भी नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात में ये गुना में नहीं होता है। संयोग से ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इसको हम थीटा को बराबर कर रहे हैं, ना कि ये गुना है इसीलिए इसको काट रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 4a, इधर बुला लेते हैं a को, माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a बराबर हो गया 110/5, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 22 डिग्री आ गया। अब हम 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि बोल रखा था ए बी सी तीनों त्रिभुज के अंतःकोण है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस ए। यदि दोनों को दो से दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बटे 2। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। अब दोनों तरफ साइन लेने पर साइन बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। साइन बी कोण सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए बटे 2। यही करना था प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। 7 नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। एज इट इज हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब 0 और 45 डिग्री के बीच में रखने का एक ही नियम है कि किसी तरह से इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ सेट करा जाए। आप भी देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। 7 3 10, 8 में से 100 गया 2, यहाँ पे 23 डिग्री लिखा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से हम 75 पहले ही घटा लेते हैं, तो ये हो गया 5 5 10, 8 में 7 गया 1, 15 डिग्री। ओके,
ये आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री 27 बराबर 67 और 90 डिग्री 15 बराबर 75 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये अब 0 और 15 के 0 और 45 के बीच में आ चुका है। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक याद है तो साइन का कॉस कॉस का साइन, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा कॉस का साइन थीटा, टेन का नीचे वाला कॉट, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। आराम से हो गया।